ट्रांसपेरेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, कि जो प्लांट्स में हमने देखा था ना फर्स्ट चैप्टर में, वो सॉइल में से रूट्स के हेल्प से लीव तक ये प्रोसेस होती है। तो जो वाटर है, पानी है, जो खनिज तत्व है, न्यूट्रिशंस हैं, वो सब की प्रोसेस का थोड़ा हमको बताया गया है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, तो हमने ये देखा है कि जो प्लांट्स है कि वो एब्जॉर्ब करता है पानी और मिनरल को किसकी हेल्प से, रूट्स की, जिसे हम मूड़िया कहते हैं, मूड, ठीक है। द रूट्स हैव रूट हेयर, तो अब इसमें रूट हैं जो, माने जो मूड है उसमें रूट हेयर होते हैं, मतलब कि रूट्स है, रूट्स हेयर हैं, यहाँ पे फोटो में भी दिखाया गया है। The root hair increase the surface area of the root for absorption of water and minerals nutrients dissolved in water। तो अब जो रूट हेयर है वो क्या हेल्प करता है कि जो एरिया होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जिसकी हेल्प से वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह पानी में उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो जो रूट हेयर है वो किनके साथ जुड़ा होता है, पानी और जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं अलग अलग बीच में, उनके साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे फिगर हमको 11.7 में बताया गया है। तो ये देखिए, जो ये है रूट हेयर है, ठीक है, ये पूरा जो नीचे का जो सॉइल के साथ जो कनेक्टेड होता है रूट का पार्ट्स वो होता है, और जो ये है रूट हेयर है, ठीक है। कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। तो आप ये गैस कर सकते हैं या ये बता सकते हैं, जो रूट होता है नीचे होते हैं ना जो रूट मूड, तो वहाँ से पानी ऊपर कैसे जाता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो इसमें कौन सी ऐसी ट्रांसपेरेंट की सिस्टम अवेलेबल होती है, जैसे हमारे घर में कैसे अवेलेबल होता है, तो इसी तरह इसमें भी ऐसा ही कुछ है। वो जो thinks that plants may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes of supply of water। तो वो जो ऐसे बता रहा है कि वो ऐसे सोच रहा है कि प्लांट्स में ऐसे पाइप्स होते हैं, ठीक है, कि हमारे घर में कैसे मोटर से हम कैसे ऊपर पानी को सप्लाई करते हैं, इसी तरह ही प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोटो में हमको बताया गया है। वेल बोजो इज राइट, हाँ बोजो राइट है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट्स में ऐसी पाइप की जैसी, जैसे पाइप कैसे हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं कि नीचे होते हैं और ऊपर तक पानी वगैरह पहुंचाते हैं मोटर की हेल्प से, इसी तरह इसमें ये प्रोसेस होती है कि सॉइल से वो न्यूट्रिशंस वाटर वगैरह लेके ऊपर लीव्स तक जाते हैं। द वेल्स आर मेड ऑफ अ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वैक्यूलर टिश्यूज। तो जो वेल्स है, मतलब कि जो इसमें वेल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो स्पेशल सेल से बनी होती हैं और वो वैक्यूलर टिश्यू के नाम से भी जानी जाती है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जो टिश्यू होता है वो ग्रुप होता है, ठीक है, कि वो परफॉर्म क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, तो उसमें एक स्पेशल उसका फंक्शन होता है, काम होता है। द वस्क्यूलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशंस इन द प्लांट्स इज कॉल्ड जाइलम। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वस्क्यूलर टिश्यू होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है पानी और न्यूट्रिशंस का, ठीक है, न्यूट्रिशंस का, पोषक तत्वों का प्लांट्स में, तो उसको जाइलम कहा जाता है। 11.7 में हमको यहाँ पे फोटो में भी बताया गया है। हाँ, तो ये जो है ना वो जाइलम है, ठीक है, जाइलम वेसल, तो इसको जाइलम कहा जाता है। ये जो वो फोटो है इसमें फिगर में, द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट contracts roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant। तो कि जो जाइलम का काम होता है कि वो देखिए यहाँ पे कैसे ये पूरे ऐसे नेटवर्क में ऐसे गुत्थी गुत्थी वाइज बने हुए हैं। तो इसका काम यही होता है कि ये जो पूरा जो प्लांट है उनके जो नीचे से करके ऊपर तक वो लीफ तक अपना जो न्यूट्रिशंस है सॉइल में से वो वाटर न्यूट्रिशंस निकाल के वो उसके माध्यम से यहाँ तक पूरे लीव्स में पहुँचाते हैं, ठीक है, जाइलम इसे कहा जाता है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। तो आपको पता है ना कि जो लीव्स हैं वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब कि अपना खाना खुद बना, मतलब लीव्स में बनता है। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो फूड होता है कि वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में जाता है।
दिस इज डन बाय द वेस्क्यूलर टिश्यू कॉल्ड अ फिलोम, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ये किसकी हेल्प से होता है, फिलोम की हेल्प से। दस जाइलम एंड फिलोम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट्स, तो जो जाइलम है और फिलोम है वो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है प्लांट में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमको सिर्फ यहाँ पे 7th तक इतना ही आता है कि इन दोनों का नाम बताते हैं और इनकी थोड़ी रचना वगैरह बताते हैं, कार्य वगैरह। बट आप 10th में जाएं या फिर 11th 12th में आप साइंस लें तो उसमें ये सब होता है कि इनका काम कैसे होता है, इनमें कितने कितने पार्ट्स वगैरह होते हैं, इनकी बहुत सारी डीप में इंफॉर्मेशन होती है। अब एक्टिविटी 11.3 है, वी वुड रिक्वायर ग्लास, थम्बलर, वाटर, रेड इंक, थंडर हब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। तो हमको यहाँ पे एक्टिविटी में बताया गया है कि आपको एक ग्लास थम्बलर चाहिए, मतलब कि कांच का ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, रेड इंक चाहिए और एक कोई भी प्लांट चाहिए थंडर हर्ब करके, और एक ब्लेड चाहिए। प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ टम्बलर, तो हमको आधा ग्लास भरना है पानी से, प्योर वाटर से। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर, तो हमको थोड़े ड्रॉप पानी में डालने हैं। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन फिगर 1.8 11.8, ठीक है। तो हमको ब्लेड से कट कर देना है, जो हमने प्लांट्स की एक प्लांट लिया है उसको हमको आधा ऐसे कट कर देना है उसके स्टेम में से। तो हमको फिर यहाँ पे ऑब्जर्व, हमको फिगर में बताया गया है कि ऑब्जर्व इट एंड द नेक्स्ट डे। हमको यहाँ फोटो में कैसे बताया गया, इस तरह ये प्रोसेस होती है। स्टेम प्लेस इन द कलर, तो इंक वाला जो हमको यहाँ पे बताया गया है, वाटर में इंक डाली है, फिर वहाँ से स्टेम को वहाँ से काट के जो प्लांट लगाया गया है, डाली एक लगाई गई है। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, तो पार्ट मतलब है हर्ब का कि इस डाली का कोई भी रेड हुआ। इफ़ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच हियर, तो अगर ये रेड हो गया है प्लांट का कोई भी पार्ट्स, देखिए यहाँ पे बी में हमको सी में जो बताया गया है कि वो रेड हो गया है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस, लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, तो हम जो स्टेम को कट करेंगे तो हमको रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। 11.8 बी में और 11.8 सी में हमको यहाँ पे बी और सी जो दिखाई गई है, हमको उसको काटेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें रेड कलर पहुँच गया है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, तो हम इस एक्टिविटी से मालूम कर सकते हैं कि जो वाटर है वो स्टेम तक जाता है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर, तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेम है वो पानी के कंडक्टेड होते हैं। वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजोल्व इन द वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम, तो जैसे यहाँ पे रेड जस्ट लाइक द रेड, हाँ, तो जैसे यहाँ पे जो लिंक इंक जो कैसे रेड इंक डिजोल्व हो गई पानी में, तो इसी तरह जो मिनरल्स हैं फिर कोई भी न्यूट्रिशंस हैं तो वो सॉइल में डिजोल्व हो जाते हैं। इसी तरह प्लांट्स में ही प्रोसेस होती है, ठीक है, और वो पानी में जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द, नैरो ट्यूब्स माने जाइलम इनसाइड द स्टेम, तो वाटर है, पानी है, इसी तरह लीव्स में जाते हैं और प्लांट्स के सभी पार्ट्स में जाते हैं नैरो ट्यूब्स मतलब जाइलम की हेल्प से इनसाइड द स्टेम। फिगर 11.b, तो हमने जो ये जाइलम का आगे देखा था वो। अब है ट्रांसपीरेशन। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो हमने क्लास 6 में ये प्रीवियस ईयर में आपने स्टडी किया होगा कि जो रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो जो प्लांट्स होता है वो ढेर सारा पानी ट्रांसपीरेशन की हेल्प से छोड़ता है, ठीक है, कि वो जो उनके माध्यम से छोड़ते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब क्या करते हैं सॉइल में से न्यूट्रिशंस मिनरल्स वाटर, ठीक है। नॉट ऑल द कि नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट, तो सभी पानी जो होता है वाटर होता है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते प्लांट। द वाटर इवोपरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, जो इसमें स्टोमेटा की रचना होती है कि स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है सरफेस सपाटी पे लीव्स से, तो वो ट्रांसपीरेशन होता है उसमें। द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेटेड अ सेक्शन पूल द सेम दैट यू produce when you stuck a straw which can pull water to the great heights in the all trees, तो जो इसमें
एक मैं आपको समझाऊं तो एक हम स्ट्रो कैसे लेते हैं, तो इसी तरह इसमें भी प्लांट्स में भी ये इवोप्रोसन वाली सॉरी इवाप्रोटेशन, ठीक है, कि पानी की जो ऊपर जाने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होती है, ठीक है, कि जो यहाँ पे पूल टाइप का एक मतलब कि स्ट्रो टाइप का होता है ट्री में। तो जो हाइट वाले प्लांट्स होते हैं ना, ट्री होते हैं ना, तो इसमें यही अवेलेबल होता है। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, तो जो पानी की ये प्रोसेस होती है तो इसकी हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही ठंडे वगैरह रहते हैं। मतलब कि इनको जो प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा पानी वगैरह मिलता है तो वो कैसे है कि हमको जैसे गर्मी, अभी तो विंटर है, जैसे समर की सीज़न में हमको जो प्लांट्स है सबसे ज़्यादा कैसे ठंडा पवन देते हैं, वाइन जो ठंडी हवा देते हैं, तो वो प्लांट्स कूल रहते हैं, ठीक है, कि उनको ज़्यादा पानी मिलता है। तो जो हमारा चैप्टर है टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो गया है। अब जो हम वर्कबुक का आपका देख लेते हैं। तो जो आपका होमवर्क है उसमें जो आपकी वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 103 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज ट्रांसपेरेंट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन प्लांट्स और इन एन एनिमल एक्सप्लेन। तो इसका आंसर ये रहा। फोर्थ का आपको आंसर लिखना है, उसके बाद जो 5, 6, 7 और 8, 5, 6 का आंसर यही है, 5, 6 का, और 7 है उसका, और जो 8 लास्ट वाला है कि जो हमने आज स्टडी किया कि एक्सट्ररी सिस्टम के बारे में वो ड्राइंग करनी है, ठीक है। तो आपको ये ड्राइंग करनी है, और जो ये डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप मतलब कि आपको 4 से लेके 8 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, और लास्ट वाला जो है वो ड्राइंग वाला है, ठीक है, कि पैराग्राफ आपको डायग्राम ड्रॉ अप करना है। तो ये आप कंप्लीट कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपके होमवर्क की फ़ोटो भेजिए। थैंक यू।